अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि परिंदों के रेट्स क्यों गिर जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मेरे दोस्त हैं सामा भाई। सामा भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक जिब्रान भाई, आप सुनाओ। और मेरे साथ मौजूद है समीर भाई। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज जो है ये दोनों दोस्त मेरे पास आए, हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तो इन्होंने सवाल पूछा कि जिब्रान भाई परिंदों के रेट आजकल नीचे आ गए हैं, परिंदों के रेट गिर जाते हैं, लोग परचेजिंग करते हैं महंगी, और जब परिंदों के रेट गिरते हैं तो वो जो है वो इस हॉबी से क्विट करते जा रहे हैं। क्यों गिर जाते हैं परिंदों के रेट? तो इस तरह के बहुत से सवाल जब मेरे पास कुछ दोस्त बर्ड ख़रीदने के लिए आते हैं या कहीं और से ख़रीद रहे होते हैं, तो एक अब जो है ना, जो न्यू फैंसियर्स हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, बहुत तादाद में लोग आए हैं और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं ना। तो जब वो परचेजिंग करने लगते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि जिब्रान भाई कहीं इसका रेट तो नहीं गिर जाएगा, जिब्रान भाई इसका रेट रहेगा, साल 2 साल रहेगा। एक डर होता है दिल में कि इसका जो है ना कहीं रेट ना गिर जाए। तो हमने जो इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं, इन्वेस्ट किया है, हमने इससे बिज़नेस करना है, ये ना हो कि ये इसका रेट गिर जाए तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसी टॉपिक पे आज जो है वो डिस्कशन करनी है, आप दोस्तों को बताना है कि क्या रीज़न होती हैं बर्ड के रेट गिरने के। तो सबसे पहले उसामा भाई से पूछते हैं। उसामा भाई, आपके ख्याल में क्यों गिरते हैं परिंदों के रेट्स? आपका क्या आइडिया है? जी जिब्रान भाई, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। जो मुझे लगता है वो डिमांड और सप्लाई की ये गेम है सारी, ठीक है। ऑफ सीज़न जो छोटा बर्ड है स्पेशली, ठीक है, ऑफ सीज़न हमें वो प्रॉपर हमारे दाना पानी का सर्कल चलाता है, ठीक है, जिसको हम लगाते हैं। बाद में ये है कि फिर जो बड़ा फैंसियर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इसके साथ साथ अपडेट कर रहा होता है। आर्टिफिशली इसकी डिमांड एंड सप्लाई की जो है वो रेशियो वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि एक तो इसकी ब्रीड फास्ट है, हर बंदा ही फिर एक दूसरे को देखा देखी वो भी बर्ड लगाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशली इसकी डिमांड क्रिएट की जाती है। फिर जब ये है कि ब्रीड ज़्यादा आ जाती है और एकदम से उसका रेट नीचे गिर जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा जो है नुकसान वो न्यू फैंसियर को होता है, और वो कहता है कि यार इसमें फ़ायदा नहीं है, जो मुझे लगता है। जी सही हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सामा भाई। जी समीर भाई, आपके ख्याल से परिंदों के रेट क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि आप तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी शॉप भी है, बर्ड्स की शॉप भी, आप सेल परचेज डेली आप सेल भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। कुछ नए लोगों के पास जाते हैं, उनसे बर्ड्स ख़रीदते हैं, पुराने लोगों से बर्ड्स ख़रीदते हैं, फिर बेचते हैं। आपका तो एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ में, आपने महंगे बर्ड्स भी ख़रीदे, सस्ते भी ख़रीदे। सही है, बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्यों परिंदों के रेट्स क्यों गिर जाते हैं? जिब्रान भाई, कोई भी चीज़ जो है ना, उसका आपको एक इस तरह समझ ले कि एक डिमांड जब हाई होती है ना, तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ने लग पड़ती है, क्योंकि सप्लाई नहीं होती, ठीक है। जब अब मिसाल तौर पे डिमांड यही है और सप्लाई यहाँ पे है, तो क्या है, प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी डे बाय डे। अब जब लोग क्या करते हैं, होल्ड कर लेते, ये है डिमांड यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और लोगों ने होल्ड करके जब सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, डिमांड यहाँ पे खड़ी है इस वक्त, ठीक है, सप्लाई यहाँ पे आ गई है, क्या होगा, लेने वाले कम हो गए, बेचने वाले ज़्यादा हो गए, लेने वाले कम, बेचने वाले ज़्यादा, ठीक है। फिर इस तरह क्या होता है कि फिर अल्टरनेट जो मार्केट है वो नीचे गिर जाती है, डाउनफॉल आता है मार्केट में। जैसे कि अब आपने अक्सर मैं जाता हूँ परचेजिंग के लिए, लोग न्यू फैंसियर जो होते हैं वो ये कहते हैं यार हमने ऑफलाइन जो है वो 35,000 का 40,000 का लिया, आप इतने में लेके जा रहे हो, लेकिन जो मार्केट वैल्यू हमने तो उस हिसाब से परचेजिंग करनी है, सेल करना है। बस कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना कि एक ट्रेंड आता है किसी भी चीज़ पे, वो अपना पीक मार के दोबारा नीचे आता है, डिमांड और सप्लाई के रूल के हिसाब से। कोई भी बिजनेस उसमें ऐसे ही होता है कि जब जिस चीज़ की डिमांड होगी तो उसके रेट डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, एक पीक लगा के वापस नीचे आ जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने की। अच्छा फ्रेंड्स, मैं कुछ इस बारे में कहना चाहूँगा आप दोस्तों के साथ, ये कि एक अपने दिल से जो है ना वो डर निकाल लें। डर इसलिए कि आप लोग जो है ना, बिज़नेस कभी भी थोड़े पैसों से नहीं होता, आप थोड़े पैसों से शौक़ होता है। तो जब आप छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1-2 जोड़े लेते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना शौक़ पूरा करें। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई, जो मैंने देखा कि ये बेसिकली ये जो वीडियो है, ये किसी ने ये नहीं कहना कि मैं मतलब एक स्पेसिफिकली एक बर्ड पे बना रहा हूँ। मैं लव बर्ड की भी बात करूँगा वीडियो के एंड पे, क्योंकि इस वक्त लव बर्ड ट्रेंड में है। वीडियो के एंड पे मैं इसके बारे में भी बताऊँगा आपको कि मैं क्या सोचता हूँ कि इसका रेट कब तक स्टेबल रहेंगे, कब गिरेंगे।
लेकिन मैं अभी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जितनी भी बात करूँगा ओवरऑल ही करूँगा। और उसमें जो है ना, टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि एक बर्ड का नॉर्मल रेट चार्ट रहे हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता रेट चढ़ रहे हैं। उस वक्त मतलब एक बर्ड अगर 10,000 रुपये का है, उस वक्त ख़रीदने वाला कोई भी नहीं है। उस वक्त अगर कोई मशवरा देता है कि अच्छा यार इसका रेट बेहतर हो जाएगा, आप ख़रीद लें, तो नहीं कोई ख़रीदेगा। अब 10,000 वाले का बर्ड 10,000 की कीमत थी, अब जब वो उसकी 50,000 हो गई, 60,000 जब उसकी कीमत हो जाएगी, तब लोग उसके पीछे उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे। ऐसे जी पहले किसी ने नहीं ख़रीदा, जब उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए तब आप जो है वो उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से उसका रेट और हाई हो जाता है। जिनके पास ब्रीड आ रही थी उन्होंने होल्ड कर लिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बर्ड्स के रेट आर्टिफिशियली जो है ना वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग उस वक्त ख़रीदना शुरू करते हैं जब उसके रेट बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं। और ये एक मैं छोटी सी बात कहूँगा, ये मेरी नसीहत समझ लें आप न्यू फैंसियर्स के लिए, कि जब एक बर्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है वो टाइम होता है उस बर्ड को बेचने का, खरीदने का नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब एक बर्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है लेकिन इन फ्यूचर आपको लगता है कि यार थोड़ी बेहतर हो जाएगी, वो टाइम होता है उसको खरीदने का, बेचने का नहीं। अगर आपने महंगे खरीदे हैं, बर्ड रेट गिर गया, तो उसको बेचे नहीं, होल्ड करें। होल्डिंग पावर बहुत ज़रूरी है। एनीवे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको एक छोटे से स्टेप बाय स्टेप से, क्योंकि जब भी हमें किसी के बारे में कुछ मतलब सोचना होता है, एनालिसिस करने होते हैं, तो हम उसकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं। तो बैक हिस्ट्री में जाते हैं। जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा बड़ी ऑनेस्टली बताऊंगा, सिंसेयर होकर बताऊंगा, बगैर किसी लालच के कि इंसान के दिल में कोई लालच हो ना, मतलब वो बातें नहीं बताता कि जो उसके बिज़नेस के लिए ठीक नहीं होती हैं। तो मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ, सिंसेयर हूँ, बिल्कुल करूँगा। किसी को बुरा लगे तो माज़रत ख्वाह। देखें, जब हम इसकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं कि मतलब होता क्यों है ये, कि किस वजह से लोगों का नुकसान हो जाता है, रेट गिर जाते हैं, तो वो है एक ट्रेंड। क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड चलता है। जब भी किसी बर्ड पे ट्रेंड आता है, याद रखें हमेशा उस बर्ड पे ट्रेंड आएगा जो छोटा बर्ड है। क्योंकि छोटे बर्ड ट्रेंड में क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी ब्रीड फास्ट होती है, आपको फौरी रिजल्ट्स मिलते हैं। आप एक साल में तैयार, अगले साल आपने बच्चे बेचे, आपको फौरी रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। अफ्रीकन ग्रे पे कभी क्यों ट्रेंड नहीं आया? 5 साल में जाके वो तैयार होता है, फिर इतने बच्चे हम लोग बेचते हैं। किसी को ब्रीड आती है कि नहीं आती? तो हमेशा अब गुजरे हुए वक्त में, अब और आने वाले वक्त में वही बर्ड ट्रेंड पे आएगा जिसकी ब्रीड फास्ट होगी, जिसमें आपको फौरी रिजल्ट्स मिलेंगे। और ज़्यादातर लोग जो प्रमोशन करते हैं वो इन्हीं बर्ड्स की कर रहे होते हैं। हाँ जी, वो ट्रेंड में हमेशा आज और आने वाले वक्त में भी वही आएंगे जो छोटे बर्ड्स हैं, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग बहुत फास्ट है, रिजल्ट्स फौरी तौर पे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अब हम शुरू से ज़रा बैक हिस्ट्री पे जाते हैं कि जब ये शौक से बिज़नेस में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले आप किसी मतलब पुराने फैंसी जितने भी हैं वो सब जानते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे, जो भी लोग जिनको नहीं पता। सबसे पहले जो मैंने देखा, जो ट्रेंड में एक चीज़ आई, फिंच बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई, जिसने लोगों ने ख़रीदनी शुरू की। मैं भी उस रेस में थोड़ा सा भागा था। मैं तो आपको पता है बल्क में जो है ना नहीं ख़रीदता, थोड़ा ही लगाता हूँ। तो फिंच जो है, फिंच का जो ट्रेंड आया, फिंच में लोगों ने बहुत सी फिंचेस ख़रीदनी शुरू की, अपने सेटअप बढ़ाने शुरू किए, एकदम रेट जो है वो बूस्ट होना शुरू हो गया। अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हर ट्रेंड में ये शामिल हुए हैं, वो आपने आगे मैं नहीं बताऊँगा, आपने ज़हन में रखने हैं। जब भी एक बर्ड ट्रेंड में आया, उसके रेट चढ़ने शुरू हुए, तो हर जो आने वाले जितने भी ट्रेंड में बर्ड्स हैं उसमें भी यही हुआ कि लोगों ने होल्ड करने शुरू कर दिए। समीर भाई ने 5 जोड़े लगाए थे, जब ट्रेंड में आया, रेट बढ़े, समीर भाई ने कहा यार रेट चढ़ गए हैं। इन्होंने क्या किया, वो 5 के 25 जोड़े बनाने की कोशिश की। उसामा भाई के पास 50 जोड़े थे, उन्होंने कहा यार ट्रेंड में आ गया, पैसे कमाने और पैसे कमाने हैं। इन्होंने 50 जोड़ों के 100 जोड़े बनाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने 1,000 जोड़ा होल्ड कर लिए, ख़रीदना शुरू कर दिए। अब क्या था, जैसा कि अभी दोनों भाइयों ने बात की सप्लाई एंड डिमांड की, तो क्या था कि डिमांड बढ़ गई और लोगों ने ज़्यादा ख़रीदनी शुरू कर दी, फिर दूसरे लोगों ने होल्ड करनी शुरू कर दी, प्राइस इतनी ऊपर चली गई। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इनके बाद भी 1000 जोड़ा था, इनके बाद 500 जोड़ा था, इतने लोगों ने जोड़े किया। और फिंच जो है ना, किसी बच्चे को भी दें तो ब्रीड कर देती है, 5-6 बच्चे। अब पहले डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि लोग होल्ड कर रहे थे ना, अपने जोड़े बढ़ा रहे थे। लेकिन जब इनके पास भी ब्रीड आई, इनके पास भी ब्रीड आई और 10-10 गुना ज़्यादा आई, तो फिर बेचनी कहाँ थी? खरीदार कोई नहीं था।
ख़रीदार कोई नहीं था, क्योंकि बाहर से भी जब आप एक चीज़ डिमांड बढ़ती है तो जो इंपोर्ट करते हैं, परिंदों को इंपोर्ट करते हैं, वो भी तो एक्टिव हो जाते हैं ना। वो भी अब एक्टिव हो जाते हैं, मिसाल वो के भी तौर पर फिंच अगर ट्रेंड में है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो इंपोर्ट करने वाला फिंच मंगवाएगा ना, रिंगनेक क्यों मंगवाएगा? उससे कॉमन सेंस की बात है। तो इधर से business करना इधर है। से पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने लगाई थी, उनकी जो है डिमांड इतनी बढ़ गई, ऊपर से इंपोर्ट भी आ गई, और एक रात में काम खत्म। ऐसे ही है। और लोगों ने फिर जो है ना मेरे समेत 50-50 रुपये के चीज़ बेचे। चलें, इसको भी साइड पे करते हैं। उसके बाद बजरीगर्स, उसके बाद एग्जीबिशंस, और उसके बाद आपके जो कॉकटेल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहले बजरीगर का ट्रेंड आया, जो होगोरोमो बजरीगर, उसके बाद जी उसमें फिर लोगों ने जो है ना वो पहले जो नीचे वाला तबका था वो ख़त्म हुआ, रेट गिर गए। उसके बाद जो क्वालिटी लवर्स है, जी हमारे पास तो क्वालिटी है, क्वालिटी के रेट नहीं गिरते। हाँ जी, क्वालिटी हमारे पास क्वालिटी है, क्वालिटी के रेट नहीं गिरेंगे। और जो साथी है ना उनके रेट गिर गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी के रेट गिर गए ना, तो उसको भी फिर किसी ने नहीं पूछा, ख़त्म हो गया सब। क्योंकि अरूज है तो जवाल है, बिल्कुल ऐसे ही है। अरूज है तो जवाल है, और जिस चीज़ का अरूज आएगा उसका जवाल आएगा, एक किसी का थोड़ा टाइम के बाद आता है। अच्छा, जितने भी ये जो ट्रेंड में बर्ड्स आए, इसमें जो है वो माज़ा के साथ, इसमें जितने भी ट्रेंड में बर्ड्स आए, उसमें क्या हुआ, फिंच जब ट्रेंड में आई तो फिंच की सोसाइटीज़ बननी शुरू हो गई, ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, पार्टीज़ बननी शुरू हो गई। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको बड़ा प्रमोट किया, अपने बिजनेस के लिए प्रमोट किया, बिल्कुल एक ऐसे अच्छी चीज़ थी। लेकिन जब फिंच ख़त्म हुई तो उसको प्रमोट करने वाले भी खत्म हो गए। वो जो सोसाइटीज़ बनी थी, वो जो ग्रुप्स बने थे, उसके साथ वो भी ख़त्म। सर्वाइव किसने किया? एक शौकीन ने, जिसने आज भी ये फिंच रखी हुई थी, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद बजरीगर का दौर आया, तो बजरीगर में भी सोसाइटीज़ बननी शुरू हो गई, बजरीगर में भी ग्रुप्स बने, पार्टीज़ हुई, बहुत कुछ हुआ, बाहर से जजेस आए, शो हुए। लेकिन जब उसका टाइम आया तो उसके साथ साथ सब ख़त्म, वो सोसाइटीज़, वो फ्रेंड्स, वो हर चीज़, और उनको प्रमोट करने वाले भी ख़त्म। इसी तरह कॉकटेल्स में, कॉकटेल्स का बड़ा अच्छा टाइम आया, बड़ा अच्छा रूज आया, जो है ना वो बहुत महंगे दामों पे सेल हुए, सोसाइटीज़ बनी, जैसे कि हर दौर में होता है, ट्रेंड में होता है, सोसाइटीज़ बन गई, शोज़ होना शुरू हो गए, बाहर से जजेस आए, जज किया, वाह जी वाह क्या बात है। लेकिन जब उस पर जवाल आया तो उसके साथ साथ पानी सब कुछ बहा के ले जाता है, उसके शौकीन, उसके बिजनेस ट्रेंड सब ख़त्म। तो ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ का ट्रेंड आता है उसका जवाल किस वजह से आता है? आप लोगों की वजह से आता है। जो मेरे दोस्त वीडियोस देख रहे हैं, जो इस वक्त अपने बर्ड्स को होल्ड कर रहे हैं, आप लोगों ने ही इसका जवाल लेके आना है। आप लोगों ने ही, जो इंपोर्टर होते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, उनको एक्टिवेट करना है। अगर आप सुकून से अपना काम करें, जो बर्ड्स आए उनको बेचें, इसकी हाइट इतनी क्रिएट ना हो तो इनका रेट भी कभी ना गिरे। अब एंड पे बात कर लेते हैं आजकल के ट्रेंड की, जो कि है लव बर्ड्स। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है, लव बर्ड्स चल रहे हैं ट्रेंड में। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे स्टोरी सुनाई, क्या हुआ, सोसाइटीज़ बननी शुरू हो गई, ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। पिछले दौर में भी ऐसा हुआ था हर बर्ड के ऊपर, इस दौर में भी इसका ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही है कि लव बर्ड को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब देखा जाए कि लव बर्ड के बारे में अगर मेरे से पूछें कि लव बर्ड का क्या बनेगा, लव बर्ड का क्या बनेगा इन फ्यूचर, लव बर्ड का क्या बनेगा, तो लव बर्ड मेरे ख्याल से जैसे पिछले दौर जो गुजरे हैं उसमें और लव बर्ड्स में अगर कंपेयर किया जाए, तो जितने भी फिंचेस, बजरीगर्स, कॉकटेल, जितने भी बर्ड पीछे ट्रेंड में आए, उसमें इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस और कलर नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस और कलर्स नहीं थे। तो क्या हुआ, लोगों ने एक चीज़ लगाई, अगली चीज़ म्यूटेशन आ गई, ठीक है वो भी लगा लिया, 2B, 3B, 4B, 5B लगा लिए, अब म्यूटेशन हो गई, ख़त्म हो गई। तो क्या हुआ, लोगों ने तो नंबर बढ़ा लिए, नंबर ब्रीड करवा लिए, क्या हो गया, ख़त्म। बजरीगर में क्या था आपके पास, बजरीगर में म्यूटेशन ही नहीं थी। उसके बाद आपने क्या किया, होगरोमो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने एग्जीबिशन में डाल दिया, फैलो में डाल दिया, क्या था, ख़त्म। लेकिन जो लव बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स में बहुत ज़्यादा कलर्स और बहुत ज़्यादा वर्किंग है, और माशाल्लाह से मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि लव बर्ड को प्रमोट करने वाले भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग प्रमोट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल इतने ज़्यादा बन गए हैं, लव बर्ड्स को प्रमोट कर रहे हैं।
जो कि एक अच्छी चीज़ शोज है। हो रहे हैं, सोसाइटीज बन गई है। सोसाइटीज़ है, सोसाइटीज़ तो पहले भी बनती थी, लेकिन Get जिस तरह together लवबर्ड बोल को रहे हैं। प्रमोट किया जा रहा है, वैसे पिछले दौर में जो फिंचेस, लवबर्ड्स, कॉकटेल्स, किसी को प्रमोट इतना ज़्यादा नहीं किया गया। सोशल मीडिया भी बहुत सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और लोगों ने ये पिछले दौर में बस समेटने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा लवबर्ड में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही है। और म्यूटेशंस और वर्किंग इतनी ज़्यादा है, मतलब मिसाल के तौर पर एरोप्लाइन को आप जो है ना, या पारब्लू को मैं देख रहा हूँ कि लोग वर्किंग में करते जा रहे हैं। बहुत से नाम हैं बर्ड्स के, वर्किंग के नाम है, और कलर्स इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, और म्यूटेशंस आ रही हैं और आ रही हैं। तो इसका जो है वो ट्रेंड रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं इसमें लव बर्ड्स में कहना चाहूँगा वो ये है कि लव बर्ड्स एक पहाड़ की तरह है। मिसाल के तौर पर ये समझ लें कि ये पहाड़ है, मिसाल के तौर पर ये पहाड़ है, तो मेरा हाथ, लेकिन पहाड़ है। देखिए इसमें 3 स्टेप हैं। एक यहाँ पे है, ये वो जगह है जब म्यूटेशंस आती हैं, नई पीक में म्यूटेशंस आती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके नंबर्स बनते हैं और ये यहाँ पे आ जाती है, जिसके रेट थोड़े नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा लोगों के पास हो जाती हैं, तब ये यहाँ पे आ जाए, इस लेवल पे आ जाता है। तो जब आप इस लेवल पे ख़रीदेंगे तो नुकसान उठाएंगे, इस लेवल पे ख़रीदेंगे तो थोड़ा पैसा कमाएंगे, लेकिन नुकसान होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इस लेवल पे ख़रीदें जो म्यूटेशन आ रही हैं, तो आप इसमें अच्छा पैसा भी बनाएंगे, अपने नंबर्स भी बढ़ाएंगे, और शौक के साथ साथ आप अच्छा बिजनेस भी करेंगे। लेकिन इस लेवल पे आने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। मुझे दोस्त कहते हैं जी मैं 1 लाख रुपया कहाँ लगाऊं? 1 लाख रुपये में आप क्या बिजनेस करेंगे? आप वही खरीदेंगे जो ऑलरेडी गिर चुका है, उसी को खरीद लेंगे आप। तो ये तो मेरी सोच थी, जो मेरे जहन में सोच रहा था कि बर्ड्स के रेट क्यों गिर जाते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखें, हमेशा से आप कोशिश यही करें कि जो आपको ब्रीड आए उसको सेल करें और अच्छे बर्ड्स लगाएं। जब आप एक बर्ड्स को होल्ड करना शुरू कर देंगे कि अच्छा यार इसका रेट चढ़ा, मैं होल्ड करूं, तो आपके साथ साथ बहुत से लोग और भी हैं जो उसको होल्ड करते जा रहे हैं, और आप लोगों की वजह से जो है ये बर्ड्स के रेट गिर जाते हैं। अब लव बर्ड्स में भी जो म्यूटेशंस गिरी हैं, उसमें यही हुआ कि जी ओप्लाइंस की अगर बात करें, मैं भी पिछले साल जो है ना, वो मुझे 1-2 पीस चाहिए थे ओप्लाइन के। मैंने इतने लोगों को कहा कि यार मुझे फीमेल चाहिए, ये ग्रीन ओप्लाइन की स्प्लिट ब्लू फीमेल चाहिए, स्प्लिट ब्लू की, तो मुझे मिली ही नहीं। मैंने काफ़ी लोगों का हमने होल्ड करनी शुरू कर दी, और मुझे कहीं से मिली भी तो वो स्प्लिट ब्लू थी ही नहीं, 2 नंबर ही हो गई। मेरे साथ भी लोगों ने हाथ कर दिया। और अगर आप अगर उस पर लिखें कि फेसबुक पे अगर टाइप करके लिखेंगे जी मुझे ये चाहिए, तो आपको इतने कमेंट्स नीचे आएंगे कि आपकी सोच होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं पिछले साल ढूंढ रहा था तब लोग होल्ड कर रहे थे, ऐसे और ही है। अब जब जो है जिन्होंने होल्ड किया था सबने बेचना है, तो कहाँ बेचेंगे? जब बेचने वाले ज़्यादा, खरीदने वाले कम, तो फिर उसके रेट गिर जाएंगे। अब जो नई म्यूटेशन आ रही हैं उसको लोग खरीद रहे हैं, उसके नंबर्स बढ़ा रहे हैं, तो उसके रेट्स नहीं गिरेंगे। लेकिन एक वक्त आएगा, जैसे मैंने बताया, अरूज है तो जवाल है। ऐसे तो ही हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जवाल आएगा और एक नया बर्ड ट्रेंड में आएगा, और इसी को बिज़नेस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सामा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समीर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जिब्रान भाई। तो खुश रहें, बिज़नेस के साथ साथ अपनी हॉबी भी करें। बहुत ज़्यादा नंबर्स में बर्ड्स मत लगाएं, बर्ड्स को बांट कर लगाएं तो मज़ा आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।